नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तेषु पञ्च नमो करो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि त्वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धो जय जगत्यामो वै जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्वा महावीर नमो दरबार रागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया देश अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धर्मलाभ सब। कल हमने जो बात की थी वो थोड़ी संसार के विषय की बात थी और आज हम यहाँ पर ये निश्चित रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि एक बात है संसार है, अब संसार है तो निश्चित रूप से समझिए कि कर्म अवश्य है। दूसरे पक्ष के अंदर कर्म है तो संसार भी जो है वो निश्चित रूप से है। दोनों का हिसाब हम साफ कर लेते हैं। नंबर 3, संसार नहीं है हाँ जी। अब ये 4 सेंटेंस बनाने हैं। सुनील भाई वखारिया जी, हाँ, ये आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़िए और देखिए 4 सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। साहेब, संसार छे तो कर्म બંધાવાના છે અને જો કર્મ છે તો સંસાર ડેફિનેટલી છે। સંસાર ના હોય તો કર્મ ના હોય અને કર્મ ના હોય તો સંસાર ના હોય। चलो अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ सेट करके एक परमानेंट प्रिंसिपल देना है। परमानेंट प्रिंसिपल के रूप में आप जो है इसको दे सकते हैं। रेखा बेन, नहीं बोलिए माता जी, आपको जम रहा है क्या? चारों में से आवाज आ रही है? हाँ सर जी, आ रही है। हाँ, इन चारों को बरोबर आप सेट करिए और सेट करके परमानेंट प्रिंसिपल है ये हम कैसे सेट करेंगे? संसार है तो कर्म है, कर्म है तो संसार है। आपको निश्चित शब्द किसके साथ लगाना है? कंपल्सरी। संसार है तो कर्म कंपल्सरी है, कर्म है तो
तो संसार कंपलसरी है, संसार नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है तो संसार भी नहीं है। तो ये पिछले तीसरे चौथे के लिए क्या है फिर? मोक्ष। संसार नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और कर्म नहीं है तो संसार भी नहीं है, तो फिर मोक्ष है। हाँ, ये अब ये दोनों को आप सेट करने की कोशिश करिए, बरोबर समझ में आएगा। और इन दोनों को सेट करिए। अब इसके साथ कंपलसरी शब्द अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से शब्द लगाकर बोलो। एल्सा बहन आप बोलेंगे? साहिब जी, संसार नहीं है तो कर्म कंपलसरी नहीं है, और कर्म नहीं है तो मोक्ष कंपलसरी है। कर्म नहीं है तो संसार कंपलसरी नहीं है, और कर्म नहीं है तो मोक्ष कंपलसरी है। जी हाँ, बस ये बात हो गई। अब उसका अपोजिट ये फर्स्ट और सेकंड बनेगा। विजय भाई बोलो। जी, कर्म है तो संसार है, और कंपलसरी है। कर्म है तो संसार कंपलसरी है, और संसार है तो कर्म कंपलसरी है। उसी से बिल्कुल बरोबर ख्याल आ गया। ये दो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये दो नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो सप्तभंगी की पद्धति है, स्याद्वार जो बनता है सप्तभंगी के सिस्टम से, अस्ति नास्ति, होने वाला भंग, नहीं होने वाला भंग, ये दोनों का आधार किस पर है? इसमें संसार है तो भी आधार कर्म पर है, नहीं है तो भी आधार कर्म पर है। अगर मोक्ष है तो मोक्ष का मुख्य आधार कर्म पर है। कर्म का न होना, सर्वथा कर्म का अभाव होना, उसी को मोक्ष कहते हैं। और संपूर्ण सर्वथा कर्म का होना वही संसार है। बोलेंगे वापिस? संसार है तो कर्म कंपलसरी है, सर्वथा कर्म का अभाव होने से मोक्ष है, और सर्वथा लास्ट मालूम नहीं, संसार नहीं है तो मोक्ष है। हाँ तो बराबर है ना, दोनों ही हो गया ना। कर्म का अभाव हुआ तो संसार का अभाव हुआ। कर्म नहीं है तो संसार भी नहीं है, तो सिर्फ मोक्ष ही मोक्ष है। ओके, हाँ, तो दोनों लास्ट, दोनों कर्म नहीं है तो मोक्ष है, और संसार नहीं है तो भी मोक्ष है, राइट? हाँ, तो ये कार्य कारण भाव जोड़ेंगे। किसका किसके साथ कार्य कारण भाव कैसा है? अब देखा आपने, इन पहले दो पॉजिटिव के अंदर भी कर्म के ऊपर आधार था। थर्ड एंड फोर्थ दोनों नेगेटिव के ऊपर भी आधार कर्म पर ही आ रहा है ख्याल में। तो यहाँ दोनों का आधार कारण जो है कर्म बना है। अब कर्म है तो फिर लक्ष्य आ गया। अब सीधी सी बात आ गई कि नहीं है तो, अब नहीं है तो विजय भाई अब आपको ये बोलना है कि मोक्ष कैसे सिद्ध हो रहा है। मोक्ष को सिद्ध करने के लिए या आत्मा को मुक्त करने के लिए अनिवार्यता किस पर आई? कर्म निर्जरा पर आई। हाँ जी, कर्म पर ही भार है। सेंटर पॉइंट देखिए, आप कितने भी सर्कल बनाइए, बट द सेंटर पॉइंट विल बी द सेम। मतलब इसी में से साधना का सूत्र बन रहा है। अगर आपको मोक्ष नहीं मानना है, मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, संसार में ही रहना है, कर्म करते जाओ, संसार बढ़ाते जाओ, कर्म करते जाओ, संसार बढ़ाते जाओ, चक्कर चलता रहेगा, कोई ना नहीं है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको संसार में नहीं रहना है, संसार नहीं बढ़ाना है, मोक्ष की तरफ आपकी साधना का लक्ष्य है, तो बनाइए लक्ष्य। मुझे अब कर्म नहीं बढ़ाने हैं, मुझे किसी भी हालत में संसार नहीं बढ़ाना है। कर्म नहीं बढ़ाऊंगा तो संसार नहीं बढ़ेगा, कर्म बढ़ाऊंगा तो संसार बढ़ेगा। अब मुझे कर्म घटाना है, कर्म क्षय करना है, तो संसार घटेगा। अब ये आपको बरोबर ख्याल में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसका आधार जो है वो किस पर चल रहा है, ये सब। अब इस पर जो है हम चलेंगे तब हमको ख्याल आएगा।
अब इससे मतलब एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, एक अभाव में, एक सद्भाव में, दोनों का ख्याल आ रहा है। कर्म के सद्भाव में संसार का सद्भाव, कर्म के अभाव में संसार का अभाव। तो जब कर्म का अभाव हो जाता है तभी तो मोक्ष की सिद्धि होती है। मोक्ष सिद्ध हो, मोक्ष है दुनिया में, मोक्ष नहीं है ऐसी बात नहीं है। अब मोक्ष है वो किसके लिए है? जो कर्म का अभाव करेगा, कर्म का क्षय करेगा, वो संसार का क्षय करेगा, संसार का भी क्षय, कर्म का क्षय, तो उसी का नाम तो मोक्ष है। हम जी रहे हैं सिर्फ जो है कर्म के साथ जी रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर दोनों को देखना है। इधर मैं आपको बनाता हूं, ये है कर्म चक्र, और ये बना रहा हूं संसार चक्र। आप गीला कपड़ा लगाओगे ना तो ये सब जो है अब मैं ये बना रहा हूं संसार चक्र, किसको कह रहे हैं? तो ये संसार चक्र जो चल रहा है, अब ये आपने देखा कि किस तरह से कैसे चल रहा है। ये संसार चक्र चल रहा है और इसी को परमानेंट कहा है। आज भी अगर किसी केवल ज्ञानी भगवान को पूछेंगे तो कहेंगे संसार चक्र परमानेंट, कालिक दृष्टि से परमानेंट, एग्जिस्टेंस की दृष्टि से परमानेंट, अनादि अनंत काल से देखो तो यही चल रहा है। अनंत अनंत काल चक्रों तक देखते जाओगे तो यही चक्र चल रहा है। जो अपने लिए पर्सनल निर्णय कर ले, पक्का निश्चय कर ले, मुझे इस संसार चक्र में से छूटना है, वो बाहर निकल सकता है। लेकिन संसार के अनंत अनंत जीवों की दृष्टि से देखोगे तो परमानेंट है। महावीर भी इसी में थे कल, महावीर इसमें से आए, 27 जन्म करके वो छूट करके मोक्ष में चले गए, उनका संसार चक्र छूट गया। लेकिन महावीर के मोक्ष में चले जाने से संसार चक्र का अंत नहीं आया, आज भी चल रहा है, भविष्य के अनंत काल के बाद भी चलेगा। क्यों चलेगा? कि अनंत जीवों का संसार है। तो ये हम यहाँ पर जब समझेंगे आपको, ये जब आपको ख्याल आएगा कि अनंत अनंत जीवों का संसार है। अब जीव परमानेंट है तो संसार भी परमानेंट है। जीव ही अगर परमानेंट नहीं होता तो संसार कभी परमानेंट नहीं होता। बोलिए कौन? हाँ जी, बोलने को बोलिए ना, रिपीट करिए। निर्भय जी आप अनम्यूट करके बोलिए। जीव है तो संसार है, संसार नहीं तो जीव नहीं। संसार चक्र अनादि अनंत 4 गति 84 लाख योनि चल रहा है। उसमें जब तक आपका जीव रहेगा तब तक संसार रहेगा, जब तक संसार रहेगा तब तक जीव रहेगा। अब आप जीव रहेगा तब तक मत बोलिए, कर्म रहेगा तो। कर्म रहेगा तब तक, सॉरी, कर्म रहेगा तब तक संसार चलते रहेगा। जीव तो बाद में मोक्ष में भी रहने ही वाला है। बराबर। जीव रहने पर संसार का परमानेंसी नहीं है। अनंत अनंत जीव रहने पर संसार की चक्रधारा परमानेंट है। अनंत अनंत जीव रहने पर संसार की परमानेंट क्योंकि जीव परमानेंट तत्व है। ख्याल है कि कर्म परमानेंट जीव के लिए, कर्म परमानेंट नहीं है, लेकिन किसके लिए है? अभवी जीवों के लिए कर्म का संबंध भी परमानेंट है। तो अभवी जीव कर्म से छूट ही नहीं सकते हैं। ये देखिए आपको कर्म चक्र, अब इसमें क्या फर्क है? ये मैंने बताया था संसार चक्र, ये कर्म चक्र है। हाँ, अब इसमें और दो में फर्क करिए, आप दोनों में अंतर करिए, ख्याल आ जाएगा। संसार चक्र में 4 गति दिख रही है
और कर्म चक्र में पाप कर्म का कंटिन्यूएशन एक के बाद एक। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जीव पाप करेगा, कर्म बांधेगा, फिर पाप कर्म का उदय होगा, फिर पाप करेगा, फिर पाप करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर पाप करेगा, फिर कर्म कर्म का उदय होगा, फिर पाप। ये चक्कर चलता ही रहता है। अब ये कब छूटेगा? आप ये समझिए कि भाई नवकार में सब कम पणासरो क्यों नहीं कहा और सब पावक पणासरो क्यों कहा है? ओके, प्रीति जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं नहीं, मुझे पाव पड़ा तो पाप है तो हमारे कर्म है ही। मुझे सिर्फ साहब जी मथिन वंदा में मुझे ये जानना है कि जैसे पाप है वैसे पुण्य भी तो होते हैं, तो मेरा पुण्य भी तो होगा तो मेरे कर्म बंधन आएंगे ही ना। आएंगे, बस कर्म दोनों के साथ में है, पाप और पुण्य। अब पाप से संसार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से चल रहा है, तो मूल में लिया है क्या है, संसार में पाप करने वाले कितने हैं, पुण्य करने वाले कितने हैं? पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। मैंने करने वालों की संख्या पूछी है, और कोई दूसरा बोलेगा? हाँ, दीपाली जी अनम्यूट करके आंसर कीजिए। जी, असंख्याता जीव है गुरुदेव। ओके, संसार में अनंत अनंत जीव है, और अनंत अनंत जीवों के अंदर अनंत गुने जीव पाप कर रहे हैं, उसके सिर्फ अनंतवें भाग के ही जीव पुण्य कर रहे हैं। अब ये लैंग्वेज श्वेता बेन शाह। हाँ, श्वेता बेन। સંસારમાં અનંત અનંત જીવ છે, એના અનંતમાં અનંતનું ભાગનું જ પુણ્ય છે। चलो वापिस समझ करके बोलना, जिसको भी बोलना है। संसार में अनंत अनंत जीव है, अनंत गुने जीव पाप कर रहे हैं, उनके सिर्फ अनंतवें भाग के ही जीव पुण्य कर रहे हैं। पुष्पराज मेहता जी आप रिपीट कीजिए। संसार में अनंत अनंत जीव है, उसमें अनंत गुणे जीव पाप कर रहे हैं, और उसमें अनंतवें भाग के जीव ही पुण्य कर रहे हैं। बरोबर है। अब ये देखिए, पाप हो तो भी उसको कर्म ही नाम दिया है, पुण्य हो तो भी कर्म ही नाम दिया है। बस फर्क इतना है कि पाप अशुभ कर्म है, पुण्य शुभ कर्म है। इसलिए पहले समझिए कि पाप जो है ये कर्म का बीज है, द रूट कॉज ऑफ दैट। इसलिए नवकार में सब पाप पणासरो दिया है, सब कम्म पणासरो नहीं लिखा, क्योंकि कर्म का भी मूल जड़ जो है वो पाप है। तो पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम पाप का क्षय करें, पाप का नाश करें, ये हमारा उद्देश्य होना जरूरी है। तो पहले लक्ष्य बनाइए। अब ये भी कर्म ही है। अब कर्म के रूप में अगर हम इनको समझ रहे हैं तो ये कर्म चक्र है। अब कर्म चक्र जिस तरह से चलता जाएगा तो लोग समझेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, तो ये अगर पहले ही बात हो जाए कि जिसका पाप का क्षय होगा उसके कर्म का भी क्षय होगा ही होगा, समझिए। ये समझ रहे हैं, दोनों का हमको ख्याल आ गया। अब संसार के अंदर जो है सब प्रकार से आपको समझना जरूरी है। सबका संसार के अंदर जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार के पाप है, कितने पाप है, कैसे पाप है, जिन पाप की प्रवृत्ति से कर्म बनते ही जा रहे हैं। अब वो कर्म बनते जा रहे हैं, कर्म बढ़ते जा रहे हैं, कर्म चलते जाएंगे, होते ही जाएंगे, तो संसार बढ़ता ही जाएगा। दोनों के ऊपर कार्य कारण भाव संबंध बैठाइए। अब हमको संसार के अंदर कल फर्स्ट क्लास में हमने जितनी संसार के विषय की सारी बातें देखी थी, उन सब बात का आधार समझिए। तो यहाँ पर ये जो चीज आई है कि हर चीज संसार के अंदर क्या क्या है। अब संसार के अंदर आपको जो है जन्म लेना ही लेना है, और जो जन्म लेगा संजय के, तो उसको कहाँ जाना है, 84 लाख योनि में ही जाकर के जन्म लेना।
अब जो 84 लाख गति में जाएगा वो 4 गति के अंदर परिभ्रमण करेगा ही करेगा। अब वो 4 गति में जाएगा तो उसको वापस मरना ही मरना है। अब उसकी मृत्यु होगी, उसके कारण संसार के अंदर जो है उसका परिभ्रमण चलता ही रहेगा। अब परिभ्रमण जो भी संसार में जिस तरह से आएगा, अब उसके साथ में सुख, अब ये चक्कर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जिस तरह से चलेगा। अब इसमें इन सब का कारण ये क्या, किसकी बात चल रही है? संसार क्या है, संसार में क्या है, संसार कैसा है, ये संसार का स्वरूप आपको सामने आ गया। अब ये चक्कर चलता ही आ रहा है ख्याल में। आपको संसार में आना है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अब उसके लिए कारण क्या चाहिए? जन्म लेना, तो जन्म कहाँ लेना है, जन्म क्यों लेना है? जन्म का मतलब क्या है? शरीर बनाना है। अब वो शरीर बनाएगा, उसी को नाम जन्म दे रहे हैं हम। अब शरीर लेकर कहाँ जाएगा, किधर जन्म लेगा? किसी न किसी गति में जाएगा सब। अब किसी न किसी गति में जाएगा तो उसको वहां पर गति के साथ में ही अब ये उसकी जाति भी आएगी। अब वो किसी न किसी गति में, किसी न किसी जाति में उसको जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो फिर वहां से वापस करेगा तो क्या करेगा? अब कितने जन्म कितने मरण, कितनी बार जन्म कितनी बार मरण, ये हो गया परिभ्रमण, हो गया सब। अब ये परिभ्रमण का चक्र चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब उसमें है क्या? तो खाली सुख दुख की तो बात है, और तो दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब उसमें सुख दुख का ही विषय सामने आता जा रहा है। अब कितने सुख दुख, कैसे सुख दुख, किस प्रकार के सुख दुख, अब ये पूरा संसार जो चल रहा है, अब इस सब का मूल कारण क्या है? अब इस सब का मूल कारण हम ढूंढने जाएंगे तो मात्र कर्म ही उसका बीज कारणीभूत बन रहा है। आपने पूरा वृक्ष देखा, चाहे आपने जो है कोई भी वृक्ष देखा हो, अगर वो बड़ का वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर फल है, फूल है, पत्तियां हैं, ब्रांचेस, डाले हैं, उसका ट्रंक है, सब कुछ, लेकिन सबका मूल आधार किस पर आ रहा है? केवल जो है वो सिर्फ बीज के ऊपर आ रहा है। बीज, अगर बीज ही नहीं होता तो कुछ भी नहीं बनता था। बीज नहीं होता तो न ट्रंक बनता, न जड़ें बनती, न फूल, न पत्तियां, न फ्रूट, कुछ भी नहीं बनता। यहाँ पर ये संसार चक्र है। अब इस संसार चक्र के अंदर ये सब कुछ जो चलने वाला है वो एकमात्र जीव के कर्म के कारण चले। ये सब मिलकर क्या हुआ? ये सब संसार का स्वरूप है। अब इस संसार का मूल स्वरूप किस पर आया? कर्म के निमित्त ऊपर आया। हम जा रहे हैं किसको? कर्म को सिद्ध करने की बात कर रहा हूं मैं। अब कर्म को सिद्ध करने के अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि कर्म का कारणीभूत निमित्त, अब ये कर्म का रिजल्ट निमित्त है। कर्म फल क्या है? तो कर्म के कारण ही आपका जन्म होगा, बिना कर्म के जन्म ही नहीं होगा साहब। अब वो जन्म कहाँ लेना है? तो जन्म लेने के लिए 84 लाख योनि, 84 लाख जीव योनियां फिक्स है, अनादिकाल से अनंत काल तक। अनंत भूतकाल के पहले भी 84 का फिगर यही था, एट प्रेजेंट टुडे भी, आज भी 84 का फिगर यही है, और अनंत काल के बाद भी भविष्य में भी 84 का फिगर यही रहने वाला। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। अब जितने जीव, कौन कब जीव किस में जाएगा, किस में जाकर के किस में जन्म लेगा, वो उसके ऊपर आता। अब वो जहां जाकर जन्म लेगा तो 4 ही तो गतियां हैं, 4 गतियों में जाकर जन्म लेना है। फिर 5 जातियां हैं। अब 5 जातियों में चाहे तो वो 1 इंद्रिय में जाए, चाहे 2 इंद्रिय में जाए, चाहे 3 इंद्रिय में जाए, चाहे 4 इंद्रिय में जाए, चाहे 5 इंद्रिय में जाए, कहीं ना कहीं भी जाकर उसको जन्म तो लेना है। नियम क्या हो गया? बिना जन्म का कोई जीव नहीं संसार में,
बिना 84 लाख का कोई जीव नहीं संसार में, बिना 4 गति का कोई जीव नहीं संसार में, और बिना 5 इंद्रियों की जातियों का वाला उसका कोई जीव ही नहीं संसार में। और वो आएगा तो उसको मरना तो अनिवार्य है, आज नहीं तो कल, कल ना तो कभी ना कभी आयुष्य समाप्त होगा तो मरना अनिवार्य। फिर जन्म, फिर मरण, फिर बार बार जन्म, फिर बार बार मरण, उसको कहते हैं परिभ्रमण। अब वो परिभ्रमण चलता रहेगा सब। अब आया तो फिर कहाँ जहां भी जाए उस आखिर होना क्या है, उसको सिर्फ सुख दुख ही तो होना है सामने। अब जहां गया तो यदि उसने सुख पाया कि दुख पाया, सुख मिला कि दुखी हुआ, क्या हुआ, तो संसार के अंदर तो यही रहने वाला है। ये संसार में से सुख दुख तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। और जीव मात्र जो है, जो कर्म के उदय से दुख आया, अब उसमें से वो सुख में आने के लिए प्रयत्न करता है। अब उसको लगता है कि मैं सुख में वापस कैसे आऊं। ये जो संसार के अंदर सारी परिस्थितियां चल रही है, इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, हमको ख्याल आ जाएगा पूरा चक्र चल रहा है, संसार का चक्र चल रहा है। अब पहली बात यह है कि इतने संसार के ऐसे चक्र के अंदर, और इस चक्र के संसार में अगर जीव अपने आप को ये समझने जाए तो उसको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब संसार के अंदर ये कारणीभूत निमित्त हम ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या कारणीभूत निमित्त है, वो आप पहले समझने की कोशिश करिए। तो अगर हम ये संसार के अंदर देखते हैं, हाँ जी बोलिए मेहता जी, संसार के अंदर समानता है कि विषमता है? दोनों है साहब जी। व्यवहार से सबके अंदर कर्म से सब पीड़ित है, वो हिसाब से समानता है, मगर कर्म सब विषम विषम होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, वो विषमता है। बखारिया जी क्या लग रहा है आपको? हाँ। अभी हम अगर ये समझने की कोशिश करें तो ये मैं यहाँ इसके सामने ये प्रश्न चिन्ह लगाया, अब इधर भी इसके सामने ये प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि संसार में समानता है क्या? बाप के जैसा बेटा है क्या? माँ के जैसी बेटी है क्या? भाई के जैसा दूसरा भाई है क्या? बहन के जैसा नेचर भाई का है क्या? भाई के जैसा नेचर बहन का है क्या? अब ये सारी संसार के अंदर सब प्रकार की समानता है कि विषमता है? एक पेरेंट्स की अगर 4 बेटी है, वो चारों दिशा में 4 देश में अगर उसको शादी हुई है, सभी एक सरी की, एक समान, एक जैसी सुखी है क्या? बोलो चौरड़िया जी, आपको क्या लग रहा है? सब आदमी के अपने अपने कर्म है और कर्म के कारण संसार में विषमता है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि कितने विषयों में, किन विषयों में कैसी समानता है और किन विषयों में कैसी समानता नहीं है, ये हमको समझना है। तो उसका कारण क्या है? अब उस कारण को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ख्याल आएगा कि संसार के अंदर इतनी प्रकार की विषमता है। अगर कर्म नहीं होता तो जो लोग कर्म नहीं मानते हैं, तो क्या उनके वहां पर सब प्रकार की समानता है क्या? देखिए संसार के अंदर 2 प्रवाह है, कर्म पक्ष मानने वाले भी हैं, कर्म पक्ष नहीं मानने वाले भी हैं। अब कर्म पक्ष को नहीं मानने वालों को पूछिए कि भाई संसार के अंदर सब प्रकार की समानता है क्या, फिर उनके पास क्या जवाब मिलेगा, ये आपको सोचना है, समझे। अगर ये हम देख रहे हैं कि आखिर कर्म के कारणीभूत निमित्त से संसार में क्या क्या है, कैसी कैसी व्यवस्था चल रही है, अब इसके अंदर आप पूरे कर्म के कारणीभूत निमित्त को देखिए। ये यहाँ पर जो है हम कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से एक पक्ष जो है ये विषमता का पक्ष है, दूसरा पक्ष आप यहाँ पर ये देखिए विपरीतता का पक्ष है। अब ये तीसरा पक्ष आप देखेंगे विविधता का पक्ष भी है।
ये जो है विचित्रता का भी पक्ष है। अजी बोलिए, ये मैंने शब्द लिखे हैं, इनमें से आप क्या अर्थ बैठा सकते हो? મેહુલ ભાઈ મહેતા। જી સાહેબ જી, કર્મના કારણે સંસારમાં વિષમતા પણ છે, વિપરીતતા પણ છે। વિષમતા એટલે અલગ અલગ પ્રકારના દુઃખો છે, વિપરીતતા એટલે અલગ અલગ પ્રકારે છે બધું। વિવિધતા પ્રવીણભાઈ સારા અને ખરાબ। अब आप विपरीतता किसमें है? बाप से बेटा विपरीत है कि सासू से बहू विपरीत है? आप एग्जाम्पल जब बैठाएंगे तब आपको ख्याल आएगा। इन सब का कारणीभूत निमित्त हम ढूंढ रहे हैं, क्या कारण, क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओनली द जैन फिलोसॉफी इट बिलीव्स द कर्म theory, except the Jain philosophy in the whole world, in all the religions and all the different schools of philosophy, they are not ready to believe that। अब वो दो धाराएं जो है हम उसकी स्टडी करेंगे। Those who are believing that God is only the creator for that, God is only the solution for that, वो next class में जब स्टडी करेंगे। आज हमको पहले ये समझ लेना है, जितनी विषमता संसार के अंदर है उसका एकमात्र कारणीभूत निमित्त कर्म है। जितनी विपरीतता है, द कॉन्ट्रास्ट, एक बेटा और दूसरा बेटा, एक बेटे से दूसरा बेटा टोटली उल्टा जा रहा है, ख्याल है कि नहीं? एक बेटी से दूसरी बेटी टोटली विपरीत जा रहे इन देयर नेचर, या उनके जिस स्वरूप में आप देखोगे आपको ये ख्याल आ जाएगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये समझा है विविधता है, जो संसार के अंदर विविध प्रकार के लोग हैं। एक पशु है, एक पक्षी है, एक कबूतर है, एक कौवा है, एक कोयल है और एक कौवा है। अब दोनों आपको एक सरीखी दिख रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भेद तो है ही। हम अच्छी तरह से समझ तो सकते ही है सब। तो ये जो सारा स्वरूप है ये किस कारण से दिखा है, ऐसा आखिर उसके अंदर क्या कारण है? संसार के अंदर सब प्रकार की वैरायटीज, डिफरेंट जो विविधता आपको दिखाई दे रही है वो आप सबको ख्याल में आ जाएगी। अब ये है विचित्रता, ख्याल आएगा नहीं? एक सरीखापन नहीं है, विचित्र स्थिति ऐसी है कि हम समझ ही नहीं पा रहे आखिर क्या है ऐसा विचित्र स्वरूप। कैसा विचित्र स्वरूप है समझे? ढूंढ रहे क्या ढूंढ रहे हैं? कर्म ढूंढ रहे हैं। कारणीभूत निमित्त जो है, मुख्य जो कर्म है उसको हमें समझना है, कर्म के कारण है। अब सोच लीजिए कि अगर कर्म नहीं है कारणीभूत निमित्त तो दूसरा क्या पॉसिबल है? कर्म जो कारणीभूत निमित्त है, जैन फिलोसॉफी आंसर दे रहा है एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कर्म, बरोबर है? But what about the other different schools of philosophy, those who are not believing the karma? They are saying that only the God is the reason for that. हम आगे उसकी स्टडी करेंगे। अब आपको 4 दिन तक होमवर्क सबको करना है। What type of विविधता, what type of विचित्रता, how many types of विषमता, कितने प्रकार की विषमता है, कितने प्रकार की विचित्रता है, कितने प्रकारों से विविधता है। अब ये जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, विजय भाई सबको जो है कंपलसरी 1-2 पेज लिखना है। अब आपको ये समझना है कि हमको ढूंढना है कर्म के कारण कितने प्रकार की कैसे विषमता है, कितने प्रकार की विविधता है, कितने प्रकार की विपरीतता है, पूरी तरह से हमको समझना है। हर चीज डिटेल में आएगी, मतलब उन सब का कारणीभूत निमित्त कर्म है, ये हमको प्रूव करना है। अरे क्या में अगर ईश्वर है, द गॉड इज द क्रिएटर, those who are believing the God is the reason for all this universe and all this system, can we prove that due to the God everything is happening without the karma? अब यहाँ जैनिज्म ने तो साफ कह दिया कि भी only the karma is reason for all,
ये मैं आपको सबको पहले अभी टाइम होने आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पहले हम डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। लेकिन मैंने पहले होमवर्क के लिए आपको प्रयत्न किया है कि आप सभी एक बार सोचने लग जाओ। आप एक एक दो दो पेज सब लिखेंगे इन सब टॉपिक पर, तो आपको भी ख्याल आ जाएगा। हाँ जी सर जी, so now we can okay, so please one by one raise your hand and I will announce name one by one. You can ask your question. So first of all, Shrenik bhai, you can ask your question. महाराज साहब, एक हम जो अभी कर्म की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि दूसरे सोचते हैं भगवान क्रिएटर हैं एंड वो उनके वजह से है, और एक और जो थ्योरी चलती है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी. सो डेस्टिनी, how would we differentiate between karma and what? Yeah. Right. There are some other reasons. We will discuss over that also. क्या लगता है? लेकिन अभी हम पहले दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में. आइदर गॉड और कर्म, आइदर द क्रिएटर गॉड और द कर्म, ड्यू टू व्हाट द होल सिस्टम, द होल यूनिवर्स इज रनिंग. वी विल डिस्कस ओवर इट. आज पहले अभी आज के टॉपिक पर आप डिस्कस करिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक वो आएगा, समझेंगे. राहुल भाई. साहिब जी, ये आप बोलते हैं कि आपको स्टडी करना है, खाली सुनना नहीं है, तो स्टडी में क्या मतलब हमें एक्स्ट्रा करना है? मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ ये आपको चिंतन मनन करके लिखना है, एक दो पेज. अच्छा. एग्जाम्पल्स, ऑल द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर विविधता, विषमता, विपरीतता, विचित्रता, ये सब के लिए आप लिखते जाइए. ठीक है साहब जी. हाँ जी. अनीता चौधरी जी. साहिब जी थोड़ा सा शॉर्ट में वापस समझाइए, क्योंकि साउंड कट ऑफ हो गया तो समझ में नहीं आया था. विषमता, विपरीतता. संसार के अंदर ये सारी चीजें हैं. संसार के अंदर विषमता पूरी है, संसार में विपरीतता है, संसार में विपरीतता, विविधता है. ये सारी चीजें जो संसार के अंदर चल रही है, मतलब किसी भी प्रकार की समानता नहीं है. किसी भी प्रकार की, पूरी दुनिया में चले जाओ, कितने लोगों को खाने को मिल रहा है और कितने लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है. Today's news says that due to the COVID and Corona effect, every minute, every moment, 11 persons are dying only due to the they are not getting the food. अब ये जो है विविधता है कि विपरीतता है, क्या है, कैसी परिस्थिति है चल रही है, देखिए आप. एवरीवेयर इन ऑल द फील्ड आप देखेंगे, बरोबर ख्याल आएगा, पूरा चक्कर चल रहा है. अब इसका कारण ढूंढ के निकालिए. अच्छा. हाँ साहिब जी, थैंक यू साहिब जी. रसीला बेन, you can ask your question. साहिब जी बोलिए. साहिब जी, पहला कर्म ग्रंथ ની બુક ને અકોર્ડિંગ સ્ટડી થશે? માજી હવે પહેલું કર્મ ગ્રંથ આવશે, હજી ઇન્ટ્રોડક્શન ચાલી રહ્યું છે. હા, ઇન્ટ્રોડક્શન પછી પહેલા કર્મ ગ્રંથ ની બુક ના હિસાબથી આવશે. તમારા સેટિસ્ફેક્શન માટે મારે હાજ પાડવાની છે, બીજું કઈ નહીં. હા, अच्छा साहिब जी. Sorry, I am mute. हाँ, चलो ललिता बेन. साहिब जी मैंने बाकी रही. साहिब जी, इन सब का एक एक एग्जाम्पल मिल सकता है क्या? हम इसके बारे में और ज्यादा सोचने के लिए. आप एक एग्जाम्पल लो, 10 एग्जाम्पल लो, 20 एग्जाम्पल लो, आपकी जितनी बुद्धि चलती है उतनी सोचेंगे, विचार करेंगे आप. एक एग्जाम्पल भी ज्यादा चलता है तो ज्यादा लेना. नहीं, समझ में नहीं आ रहा, सबकी मीनिंग एक जैसी लग रही है, इसलिए आप एक एक एग्जाम्पल सबका दे देते तो हम और भी. देखिए, सब में एक जैसी मीनिंग नहीं लग रही है. अगर किसमें विषमता है तो विपरीतता भी है. बाप से बेटा उल्टा क्यों चल रहा है?
सासू कहे तो बहू उल्टी क्यों चल रही है, विपरीत क्यों चल रही है, फर्क पड़ रहा है कि नहीं। विषमता में एक माँ की तीनों बेटी एक सरीखी सुखी नहीं है, लेकिन विपरीतता के अंदर एक से दूसरे उल्टे विपरीत चल रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये ढूंढना तो पड़ेगा कि नहीं। हाँ जी बोलिए। पूजा डागर जी, you can ask your question. साहिब जी, आपने बताया कि कर्म है तो संसार है, तो पहले कर्म आया था कि संसार आया था? तो आप पहले मुर्गी और अंडे का मत सोचिए, आप क्या लाए, वो मुर्गी एग एंड चिकन की वही जो रेस चलेगी। तो जब से कर्म है तब से संसार है, और जब से संसार है तब से कर्म है, बोथ आर साइमल्टेनियस। आप फर्स्ट एंड सेकंड का कोई नंबर देने की कोशिश मत करिए। Okay. अच्छा सर। नीतूबेन जैन। जी महाराज जी, जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा से 84 लाख नंबर फिक्स्ड है, इतने ही होंगी योनियां। तो अभी जैसे हम बोलते हैं कोरोना, फिर ये पहले तो था नहीं ना, कोरोना अभी आया ना वर्ल्ड में, ये फिर ये कोई नई योनि है या नई क्या है? कोई नई योनि नहीं है, कोरोना भी तो 2 इंद्रिय जीव ही है ना, इट इज आल्सो द बैक्टीरिया। नाम नया दिया उसको क्या हो गया, बैक्टीरिया कौन है, इंद्रिय जीव है। अब बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया, लेकिन विच इज द पॉइजनस बैक्टीरिया, दे आर कॉइंग एज ए वायरस। ये आज के साइंस ने दी हुई मात्र नाउन्स है, डिफरेंट नाउन्स। अब ये जीव है, बैक्टीरिया के भी रूपांतर होते रहते हैं, सब चेंज होते रहेंगे। हाँ, अब 84 लाख का डिस्कशन हम करेंगे, बहुत बड़े डिटेल के अंदर उसका भी विभाजन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन 84 लाख फिक्स है। ओके, नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, बोथ द साइड। थैंक यू महाराज साहब, ये जो सभी को ये उलझन ये इस बात की लगी है कि उदाहरण जो दे आपसे मांग रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो बेटा और बाप के बीच, तो इसमें सभी ये लागू पड़ जाते हैं। तो किस तरह से विषमता है, किस प्रकार से विपरीतता है, किस प्रकार से विविधता है, किस प्रकार से विचित्रता है, वो बता सकते हैं लोग। एक सरीखे संसार में सभी सुखी क्यों नहीं है, राइट, और एक सरीखे संसार में दुखी भी क्यों नहीं है। बस यही उनको समझ में नहीं आ रही है काफी लोगों को, तो उनको ये उलझन प्रश्न पड़ा है, इसीलिए आपसे उदाहरण मांग रहे थे। अभी आपको जो सोचेंगे समझेंगे उनके लिए बहुत इजी है, जो सोच समझ करके विचार करेंगे वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये मतलब आज की बात नहीं सोचना, इट इज इन परमानेंट। अनादि अनंत काल पहले भी संसार के अंदर एक सरीखी समानता नहीं थी, अनादि अनंत काल के पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के 2 बेटे भरत और चक्रवर्ती दोनों संपन्न हैं, फिर भी दोनों ने लड़ाई बहुत बड़ी की। अब भगवान के बेटे हैं दोनों, और दोनों के अंदर जो है इतनी विपरीतता क्यों लगी कि एक बेटा दूसरे बेटे को एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए उलझ गया। अब ये क्या है, ये क्यों है ऐसा? अब उसमें कर्म कारणीभूत निमित्त है कि खाली ईश्वर ही कारणीभूत निर्मित है, वो हमको समझना पड़ेगा। दक्षाबेन परीख। સર જી મધ્યમ વંદન સર જી વિદ્રુપતા એટલે શું? રૂપ રંગમાં કોનું રૂપ રંગ કેવું છે, કોનું રૂપ રંગ કેવું છે, વિદ્રુપ શરીર કહેવાય। તમને કોનું શરીર કેવું ગમે છે ને કોનું શરીર કેવું લાગે છે? संसार में कोई सबका शरीर का रूप रंग एक सरीका है क्या? नहीं। हाँ, तो सब अलग अलग प्रकार के रूप रंग जो बने हैं उस हिसाब से। हाँ जी बोलिए। हाँ साहिब जी, डेफिनेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स लाइक विदुप्ता का, जैसे आपने बोला कि विदुप्ता दूसरा रूप एक सरखा नहीं है, वैसे व्हाट इज विमानता,
what is so just definition of each word, then we can give all the examples. विकृति पता चला कि बॉडी में विकृति क्यों है, राइट? वैसे बहन जी विमावता नहीं है, विभावता है। विभाव, ओ तो साहब जी वो हिंदी वर्ड है ना, तो साहब जी आई थिंक पीपल आर हैविंग लिटिल बिट इश्यू, सो विभावता मीन्स क्या होगा? स्वभाव नहीं विभाव, स्वभाव आवे तो एक सरीखा आ जाए, स्वभाव का अपोजिट वर्ड विभाव दशा है। क्या है? राग द्वेष की तीव्रता, क्लेश कसाय की तीव्रता, पूरे संसार में सबका क्रोध भी एक सरीखा है क्या? या लाइक दिस, या नहीं है। तो आप बस ऐसे एक एक एग्जांपल आप दे दीजिए सबका। साहब जी डिक्शनरी में से रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से डेफिनेशन पर है, अगर आप डेफिनेशंस दे दे तो आई थिंक द क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई उन लोग एग्जांपल हम लोग फिर कर लेंगे, लेकिन डेफिनेशन अगर आप कर सके तो। अब सिंपल डेफिनेशन सबकी है, विषमता, देयर इज नो इक्वालिटी इन ऑल। क्या है? नॉट इक्वालिटी इन ऑल, सबके। अब एक बाप के 4 बेटे हैं, या पूरी दुनिया के अंदर जितने मनुष्य हैं सबके अंदर, पूरी जाति में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, सबके अंदर देखते जाइए आप, तो आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। अगर if it is not by the karma, if it is only due to the creator God, then there must be equality, uniformal equality of the all. लेकिन वैसी यूनिफॉर्मल इक्वलिटी क्यों नहीं है, वो हमको ढूंढ के निकालना है। उसके लिए आपको जाना है कर्म पर। तो मैं पहले ही कर्म शब्द न बोलूं, अगर आप अपने तरफ से उसका रीजन देकर के प्रूव करो। समानता नहीं है तो इक्वालिटी नहीं है, अनइक्वालिटी है। फिर वो विपरीतता है, कॉन्ट्रास्ट है। क्या है कि बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। बाप ने कहा बेटा इधर टच नहीं करता, तो बेटा कहता है बाप ने ना कहा तो पहले टच करो। अब क्या करना है साहब? वैद्य ने, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको डायबिटीज है, शक्कर मत खाना, तो वो बोलता है नहीं मैं खाए बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो शक्कर का मीठा तो पहले खाना पड़ता है। अब ये जो सारी चीजें आपको देखने में आएगी, विविधता, ऑल वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज। आपने हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पैरट्स इन द वर्ल्ड यू सी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड यू सी। अब आप एक एक की विविधता देखिए, ऑल डिफरेंट वेराइटीज, कितना चेंज है। लेकिन अब दुनिया के अंदर ह्यूमन बीइंग एज ए मैनकाइंड, एज ए ह्यूमन बॉडी, अब कितने हैं नाउ डेज? एट प्रेजेंट 800 crores द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड टुडे। लेकिन एक से दूसरे का मुंह मिलता है, चेहरा फेस मिलता है क्या? बोलो, कांतिबेन मोड़ू कोनी हाथे मले छे? कोई साथ नहीं, એમના ભાઈ સાથે નથી મળતું, કોઈનું નથી। सबके साथ देखिए, जब एक बेबी का जन्म होता है तो लोग बोलते हैं ये तो इसके मम्मी के जैसी है। फिर 10 साल के बाद पूछो कि नहीं नहीं नहीं, अब मम्मी के जैसी नहीं, इसके पापा के जैसी है। अब मम्मी के जैसी फेस है कि मम्मी के जैसा नेचर है? किसमें समानता आ रही है, किसमें आ रही है? तो आपको लगेगा बहुत विचित्र स्वभाव है। कई बार हमको अपनी लैंग्वेज यूज करके बोलना पड़ता है, मानस कितना विचित्र है, कितना विचित्र है ये आपको ही बोलना पड़ता है, समझे कि नहीं? फिर आप ये देखिए कि विकृति, कितनी विकृति आती, बिल्कुल है उससे टोटली विकृत हो जाता है पदार्थ। ऐसी विकृतियां आती है तो एक से दूसरे के साथ, दूसरे से तीसरे के साथ सबका विचार करिए। फिर आ गई विद्रूपता, आ गई, समझे कि नहीं? अब किसको किसका रूप कैसा लगता है, उससे उसका रूप रंग अपोजिट ही कैसे जाता है। ऑल द बर्ड्स आर नॉट द इक्वल एंड सिमिलर, ऑल द बर्ड्स हैव सम डिफरेंट वे। अब उसके बाद जो है विभाव, स्वभाव की विकृत, एक सरीका स्वभाव किसी का नहीं है, एक सर की इंटेलिजेंस किसी की नहीं है। एक बाप का एक बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंडेड है, पर दूसरा मेंटली रिटार्डेड है। अब उसका क्या करना है सोचिए। तो ये हम कर्म थ्योरी को प्रूव करने जा रहे हैं,
तो बेसिकली हमको इस पर स्टडी करेंगे तो पूरा अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है पारुल बेन का, that what is the difference between पर्याय and परिभ्रमण? पर्याय हाँ और परिभ्रमण। पर्याय is totally different word. Shape and size. It is for shape and size. तो किस तरह से we are moving all the living beings, those who are moving in this universe after taking birth and again they will be die. You see, after the death he will take the next birth and again he will die and take the next birth. That is परिभ्रमण. Just running in this whole universe. हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उसका नाम है परिभ्रमण. Everyone's questions are over now. And tomorrow एक क्वेश्चन चैट में है एल्साबेन. Can you read? Yeah, it says, can we have more understanding about Savva Pava Parnasano? हाँ जरूर आएगा जरूर. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये संप्रसारणं एषु पंच नमो कारु सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्. धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद सब.